बल्दियाती इलेक्शन होंगे या नहीं? इलेक्शन कमीशन फैसले के लिए आज फिर सर जोड़ेगा। चीफ इलेक्शन कमीशन की जेर सदारत इजलास में इल्तवा से मुतालिक सिंध हुकूमत की दरख्वास्त पर गौर। सिंध हुकूमत ने मौक़िफ़ अपनाया। पुलिस और सिक्योरिटी इदारे सैलाब मुतासरा इलाकों में मसरूफ हैं। 16,000 पुलिस एहलकारों की कमी का सामना है। अगले इतवार को जो बल्दियाती इलेक्शन कराची शहर में होने हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसमें इसी तरह से भरपूर कामयाबी हासिल करेगी जिस तरह हमने NA 237 में हासिल की है। ख़ास तौर पर कराची शहर में जो कोशिशें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है आवाम की खिदमत की, उस पर लोगों ने एतमाद किया है। बल्दियाती इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेंगे। पीपल्स पार्टी कराची की नंबर 1 पार्टी बनेगी। सईद गनी ने बड़ा दावा कर दिया। कहा, कराची के लिए जो कोशिशें कर रहे हैं वो शहरियों को नजर आ रही हैं। ज़िमनी इलेक्शन में MQM के हारने की वजह उनकी फेलियर है। MQM पाकिस्तान में इख्तलाफात शिद्दत पकड़ने लगे। बल्दियाती इलेक्शन से मुतालिक गवर्नर हाउस में तलब करदा इजलास ताहाल शुरू ना हो सका। ज़राए के मुताबिक ड्राफ्ट पर अरकान मुत्तफिक ना हो सके। कई अरकान ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। हर पोलिंग स्टेशन यहाँ का सेंसिटिव है, कुछ ज़्यादा कुछ कम। तो कराची के हर पोलिंग स्टेशन पर आर्मी होनी चाहिए, रेंजर्स होनी चाहिए। अगर FC बुलानी पड़े तो FC बुलाएं। इलेक्शन कमीशन आइन की आर्टिकल 220 के तहत कंफ्यूजन इसलिए बरकरार रखना चाहते हैं कि ये इलेक्शन जो कि अब इलेक्शन कमीशन ने तय कर दिया है कि 23 अक्टूबर को होगा, तो अब ये इस तरह का माहौल पैदा करके लोगों को घरों में रखना चाहते हैं। बल्दियाती इलेक्शन में सिर्फ पुलिस पर इन्हिसार नहीं किया जा सकता। फौज और रेंजर्स को तलब किया जाए। जमात इस्लामी ने मुतालबा दोहरा दिया। हाफिज नईम कहते हैं कि बल्दियाती इंतखाबात के मुतालिक हुकूमत सिंध के इलेक्शन कमीशन को खत कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश है। कराची के अवाम सफाई, तालीम, सड़क, पानी जैसे मसाइल का हल चाहते हैं। ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने वाली पार्टियां अवाम के मसाइल पर तवज्जो नहीं देती। तहरीक इंसाफ का वोट बैंक बढ़ गया। पीपल्स पार्टी को बड़ा फायदा, मुस्लिम लीग नून को नुकसान पहुंचा। ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से फाफिद ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक ज़िमनी इलेक्शन में कई बेज़ाब्तिगियां हुई, कहां मजमूई तौर पर पुरअमन रहा। सबसे ज्यादा वोटर्स टर्नआउट PP 209 खानेवाल, सबसे कम टर्नआउट कोरंगी में रहा। हुकूमती इत्तेहाद ने इमरान खान का क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। ज़िमनी इंतखाबात के बाद मुश्तरका इजलास में चेयरमैन PTI की जॉब से हसास इदारों और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को निशाना बनाने की मजम्मत। इकदाम को ब्लैकमेलिंग करार दे दिया गया। वाज़ेह किया गया कि कानून हाथ में लेने वालों को सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। वज़ीर आज़म आर्मी चीफ की तकर्रुरी के दस्तूरी इख्तियार से दस्तबरदार नहीं होंगे। हुकूमत एलामिया इम्पोर्टेड ग्रोह की सियासी सोच और मुजरिमाना जहनीत की आकाश है। हुकूमती इत्तेहाद के एलामिये पर तहरीक इंसाफ का रद्द अमल। फवाद चौधरी बोले, ज़िमनी इंतखाबात रेफरेंडम की हैसियत रखते हैं। अवामी फैसले का एहतराम किया जाए। मफाद परस्त ग्रोह जाती मफाद के लिए मुल्क को बहरान में रखने पर बज़द है। अवामी मैंडेट की तौहीन की रिवायत ने कौमी ढांचे को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचाया। जो कराची में हुआ इसके ऊपर री इलेक्शन करवाना चाहिए। पहले भी कह रहा था कि ये इलेक्शन, ये रेफरेंडम है। रेफरेंडम क्यों है? क्योंकि वोटर्स को पता था कि हमने असेंबली में नहीं बैठना, कि कौम इस वक्त इलेक्शन चाह रही है। कौम इस असेंबली को नहीं मानती। इस मुल्क की जरूरत सिर्फ एक इस वक्त। तैयारी मुकम्मल है। इलेक्शन की तारीख ना दी तो कॉल दे दूंगा। इमरान खान ने हुकूमत को नया अल्टीमेटम दे दिया। कहा, ज़िमनी इलेक्शन रेफरेंडम था, लॉन्ग मार्च अक्टूबर से आगे नहीं जाएगा। बैकडोर मुज़ाकरात हुए मगर चीजें क्लियर नहीं हुई। कप्तान का कराची में मलीर के हलके पर पीपल्स पार्टी पर धांधली का इल्जाम। दोबारा इलेक्शन का मुतालबा कर दिया। इमरान खान को ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी पर अल्लाह ताला का शुक्रगुजार होना चाहिए। चंद पोलिंग स्टेशनों पर धांधली का इल्जाम उनके मुंह से अच्छा नहीं लगता। सरबरा काफी चौधरी शुजात का कप्तान को मशवरा। कहा, इल्जामात के बजाय अच्छे इंतजामात पर इलेक्शन कमीशन की तारीफ करनी चाहिए। कप्तान के एक बॉल पर 6 शिकार।
जारहाना हिकमत अमली से मुल्क की मईशत पर भारी बार। 8 हल्कों के ज़िमनी इंतखाबात पर 80 करोड़ से ज़ायद अखराजात। कप्तान का 6 सीटें छोड़ना मखरूज कौम को मजीद 50 से 60 करोड़ में पड़ेगा। FATF का इजलास अक्टूबर को तलब। पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से निकलने का कवी इम्कान। वजीर मुमलिकत हिना रब्बानी घर इजलास में शिरकत के लिए वक्त के हमरा पेरिस पहुंच गईं। हुक्काम के मुताबिक पाकिस्तान ने 34 निकाती एक्शन प्लान की कामयाबी से तामील कर दी। FATF पिछले इजलास में पाकिस्तानी इक़दाम तसल्ली बख्श करार दे चुका है। कराची में गवाला गर्दी उरूज पर। दूध मजीद 20 रुपए महंगा कर दिया। फी लीटर कीमत 200 रुपए तक जा पहुंची। सदर डेयरी फार्म एसोसिएशन शाकिर गुज्जर कहते हैं दूध की तलब बढ़ गई, नर्ख बढ़ाना नागुज़ीर था। कीमतों में अचानक इजाफे पर शहरियों और दुकानदारों में तकरार। कीमतों में मनमाना इजाफा जुल्म करार दे दिया। अब हर चीज़ महंगी हो गई यहाँ, तो क्या करें, मजबूरी है। हर जगह पे मजबूरी में आदमी को काम करना पड़ता है। दूध तो पीना और लेना भी है। लोग पानी नहीं पी सक रहे हैं, दूध कैसे लेंगे ये बता। इतनी महंगाई है तो अल्लाह पूछेगा इनको, हमारा तो दिल जल रहा है सब। निश्तर अस्पताल मुल्तान में लाशों की बेहुरमती के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई। इंक्वायरी रिपोर्ट की रोशनी में 3 डॉक्टर, 3 मुलाजमीन और 2 मुतालिका SHOs मुअत्तल। जिम्मेदारों के खिलाफ पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। इंक्वायरी रिपोर्ट में कहा गया है कि किसी भी सूरत में लाशों के साथ ऐसा बर्ताव कबूल नहीं। मेरी पार्टी की तरफ से एक मुतालबा और भी है कि इन तमाम लाशों का DNA करवाया जाए, इसलिए कि हम अपने लापता लोगों को तलाश कर करके थके नहीं हैं अभी। MQM को निश्तर अस्पताल से मिलने वाली लापता फर्द की लाशें होने का शुबा। रुकन किश्वर जहरा ने मामला कौमी असम्बली में उठा दिया। मुतालबा किया कि लाशों का DNA कराया जाए। बड़ा मामला है, अब तक कोई जवाब सामने नहीं आया। तमाम शुरा पुरअमन रहे और पुरअमन एहतजाज जारी रहेगा। इस्लामाबाद के बाद लाहौर में भी किसान सरापाए एहतजाज। किसान बोर्ड का बिजली बिलों में इजाफी टैक्सेस समेत दीगर मामलात पर वजीर आला हाउस के बाहर धरना। केनाल रोड, गवर्नर हाउस और डेविस रोड से आने वाली ट्रैफिक मुअत्तल। हैदराबाद में हेटरी थाने की हुदूद में मुबैना पुलिस मुकाबला। 4 डाकू मारे गए, 1 अहलकार शदीद जख्मी। पुलिस के मुताबिक डाकुओं के कब्जे से 5 करोड़ रुपए से जायद रकम, असलहा और मोटरसाइकिलें बरामद। हलाक डाकू चंद रोज कबल कैश वैन में 15 करोड़ रुपए से जायद की डकैती में मुलव्विस थे। कराची के इलाके गुलशन हदीद में गाड़ी से खातून की लाश मिलने की तफ्तीश शुरू। खातून फेज 2 में मामू के घर रहती थी। 1.5 साल कबल शोहर से अलहदगी हो गई थी। पुलिस ने खातून के दोस्त असद को हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक खातून का दोस्त असद 2 रोज कबल उसको घर से लेकर गया था। आज गाड़ी से लाश मिली। पन्नू आकल पुलिस का कच्चे के इलाकों में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन। 20 रोज कबल अगवा होने वाले नौजवान सैफुल्लाह जस्कानी को बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया गया। उमरकोट में छाछरो रोड पर 2 तेज रफ्तार कारें आपस में टकरा गईं। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक, 4 शदीद जख्मी। जख्मियों को तशवीशनाक हालत में हैदराबाद रेफर कर दिया गया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान आला सतह के राब्ते बहाल। भारत ने डायरेक्टर जनरल FIA मोहसिन बट को नई दिल्ली मदऊ कर लिया। DG FIA आज से नई दिल्ली में शुरू होने वाली इंटरपोल की जनरल असम्बली इजलास में शिरकत करेंगे। DG FIA भारत समेत दीगर ममालिक के तहकीकाती इदारों के सरबराहों से भी मुलाकातें करेंगे। that challenges the existence of this country and this kingdom, all of us, we are projects of jihad and martyrdom.
सऊदी अरब के वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान के चचाजाद भाई सऊद अल शैलान ने मगरबी ममालिक के खिलाफ धमकी आमीज लहजा इख्तियार कर लिया। वायरल वीडियो में सऊद अल शैलान अंग्रेजी और फ्रेंच जबान में मगरब को धमकी देते नजर आ रहे हैं। बोले, किसी सऊदी सल्तनत का वजूद चैलेंज किया तो सभी शहादत और जिहाद के लिए तैयार हैं। मिशन T20 की तैयारियों के आगाज में ही कौमी टीम को झटका। इंग्लैंड ने वार्म अप मैच में 6 विकेट से पिछाड़ दिया। इंग्लिश टीम ने 161 रन का हदफ 15वें ओवर में 4 विकेट पर हासिल कर लिया। पाकिस्तान के शान मसूद 39, मोहम्मद वसीम 26, इफ्तिखार अहमद 22 रन के साथ नुमाया रहे। और सानेहाए कारसाज को 15 बरस बीत गए। दर्दनाक वाक़े में पीपल्स पार्टी के 177 कारकुनान और हमदर्द जाँ बहक हो गए थे। वाक़े की तहकीकात सरकारी कागजात में गुम होकर रह गईं। सोगवारों की यादगार पर हाजिरी शमें रोशन की गईं।